ठीक है, ये क्वेश्चन 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें आसपास बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, ठीक है, BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं AB और AC को ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया है उसी में चलते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ कि वृत्त की त्रिज्या दैट इज OD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है ABC है, इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और BD और DC जिनमें आसपास बिंदु D है द्वारा BC को विभाजित किया गया है, जिसकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है क्या है, AB और AC की लंबाई ज्ञात करना है। भुजा AB इक्वल टू AC निकालना है। क्या निकालना है, AB इक्वल टू 8 और AC इक्वल टू 8। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। ठीक है, तो CD इक्वल टू CE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.2 वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो CD इक्वल टू CE हो गया और 6 सेंटीमीटर बराबर हो गया। उसी तरह BD इक्वल टू बाहरी बिंदु है, उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, BD और BF। तो BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और ठीक उसी तरह A से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, AE और AF। तो AE इक्वल टू AF और इसको मानते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्लास 9 में चलते हैं। क्लास 9 में चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र से हमको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, याद है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं। S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा, उसको आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले S निकालते हैं। S A आपका क्या है, ये जो शीर्ष है ठीक इसके सामने वाली भुजा BC। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8, ए क्या हो गया, 6 प्लस 8। बी क्या है, ठीक, बी से इसके सामने वाली भुजा, तो 6 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी क्या हो गया, 6 प्लस एक्स
6 प्लस x, c क्या हो जाएगा, ठीक, उसके सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा ए बी, तो 8 प्लस x, 8 प्लस x बाई 2, ठीक है। तो 14 हो गया, 14 6 20 28 प्लस 2x बाई 2, दैट इज, दो कॉमन लेंगे तो x बाई 14 सेंटीमीटर। ये आप क्या आ गया s, ये आ गया आपका s। अब s माइनस ए निकलते हैं, s माइनस ए, तो s क्या आ गया आपका, x प्लस 14 माइनस x 14 माइनस, तो ए दैट इज भुजा बी सी, तो 6 प्लस 8 मतलब माइनस 14, माइनस 14 दैट इज x सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबा जाएगा x सेंटीमीटर, हो गया। अब s माइनस बी निकालते, s माइनस बी, तो x तो पता हो गया, x क्या है आपका, x प्लस 14 माइनस बी, तो बी कौन सा भुजा हो गया आपका, बी हो गया, ठीक। सिर्फ बी के सामने वाली भुजा मैंने 6 प्लस x, 6 प्लस x दैट इज आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, मैं 14 में 6 की 8, 8 सेंटीमीटर। एस माइनस सी क्या आ जाएगा, एस माइनस सी, एस माइनस सी दैट इज एक्स प्लस 14 और माइनस सी, सी कौन सा भुजा हो जाएगा, सी हो जाएगा भुजा ए बी, तो 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स दैट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सब निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस, तो एस मेरा कितना आया, एस आपका आ गया है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कहाँ से, हीरो का सूत्र से, तो एक्स आ गया एक्स, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, एस माइनस बी कितना आया आपका 8 आया, और ये कितना आया 6 आया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 48 एक्स प्लस 14 होगा ना, ठीक है। ये आपका आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना आ गया, इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसमें एस माइनस ए आगा, एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए मेरा कितना आया, एक्स आया, एक्स इंटू 8 इंटू 6, दैट इज, ठीक है। इसको और आगे ले जा, दैट इज रूट ओवर 48 एक्स का स्क्वायर प्लस 14x, इसको यहाँ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं
अब हम लोग रचना करते हैं इस तरह से, ए ओ को मिला देंगे, ठीक है। ठीक, अब हम लोग यहाँ देखते हैं इसको, ट्रायंगल ठीक है, इसमें क्या है, बेस है और हाइट है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो ये हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में बेस हो गया ये ए सी और हाइट हो गया ओ ए। अब चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, तीन त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज क्या हो गया, बी सी ओ, एक त्रिभुज ये हो गया बी ओ सी का क्षेत्रफल, तो बी ओ सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ओ डी। ठीक, तो प्रत्येक में इसी तरह निकलेगा। ठीक इसी तरह इसका आ जाएगा ए बी ओ का क्षेत्रफल त्रिभुज, और ये तीन क्षेत्रफल आया तो कितना आ जाएगा, एंगल बी ओ त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस बी सी इंटू हाइट ओ डी प्लस, ठीक है, बेस बी सी इंटू हाइट ओ डी। फिर चलते हैं ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ बेस ए बी और इंटू हाइट ओ डी, नहीं से यहाँ पर ओ डी नहीं है, ठीक है, ए बी बेस ए बी और हाइट हो गया आपका ओ ओ एफ, हाइट ओ एफ, इसका कितना हो जाएगा, हाफ बेस ए सी इंटू हाइट ओ ई इंटू हाइट ओ ई, और इच इक्वल टू है आपका 4 सेंटीमीटर ओ ई, ओ ई, ठीक है, ठीक है, ओ ई ओ एफ ओ डी। अब यहाँ क्या आ गया, हाफ बेस कितना हो गया, बेस 8 6 14 हो गया, 8 प्लस 6 14, और ये हो गया 4, हाफ बेस ए बी है, बेस ए बी, तो 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स
हार्ट प्लस एक्स, हार्ट प्लस एक्स इंटू हेड 4 सेंटीमीटर प्लस हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4। ठीक है, कैंसिल हो रहा, बचा क्या, यहाँ बचा आपका पास 28 प्लस यहाँ क्या बच गया आपके पास, ये अगर अंदर जाएगा तो 2 अंदर जाएगा तो 16 प्लस 2x, यहाँ क्या बच गया 12 प्लस 2x। ठीक है, 12 प्लस 2x, तो यहाँ कितना आ गया 56, 56, 28, 12, 40, 56, और यहाँ कितना आ गया 4x। एरिया और ट्रायंगल ABC निकल गया आपका। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एरिया अगर ट्रायंगल है सेम है तो दोनों का एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2। ठीक है, दोनों समीकरण 1 ये हो गया आपका, नहीं तो 1 हुआ 56x, हाँ समीकरण 1 ये आया और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में क्या 48 रूट ओवर 48 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ क्या है 56 प्लस 4x। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आएगा 4, यहाँ कितना बच जाएगा। ठीक है, आ गया यहाँ तक। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, इसको हटाने के लिए दोनों ओर, तो स्क्वायरिंग बहुत से, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 48 एक्स का स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 56 प्लस 4x का स्क्वायर, 56 प्लस 4x का स्क्वायर। ठीक है, 56 प्लस 4x का स्क्वायर। अब क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब यहाँ से हम लोग ध्यान से, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 4 जो निकलेगा 4 का वर्ग होकर निकलेगा, और यहाँ 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, 4 का वर्ग क्यों निकलेगा, यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, तो जब 4 कॉमन लेकर निकलेगा तो 4 का वर्ग लेके निकलेगा, तो 4 का वर्ग कितना हो गया आपका 16, और यहाँ कितना आया 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया आपका 48 एक्स का स्क्वायर प्लस 14x, 48 एक्स का स्क्वायर प्लस 14x, 3 जाओ। ठीक है, तो अब 3 को अंतर कर दें तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 42x। अब इसको तोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का। ठीक है, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर खींच ले रहे हैं, ठीक है। तो थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 42 एक्स माइनस 28 एक्स माइनस 196 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमको मिल गया 2x का स्क्वायर, यहाँ से मिल गया 14x और ये 196 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। हाँ कितना आ गया, ये तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है हो गया 7x और ये कितना आ जाएगा 98, ये कितना आ जाएगा 98, 16 9 18 19, ठीक, ये 98 आ जाएगा, ठीक है, ठीक 98 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि एक्स 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0, कारण दोगे यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 0 नहीं होगा, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या किया कि अब हो चला एक्स स्क्वायर, देखो तो 14 माइनस से 7 माइनस कर दें, एक्स माइनस 98 इक्वल टू 0, ठीक है। 14 माइनस 7 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0, यहाँ से x और x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लें तो x और प्लस 14, ठीक है, ठीक इक्वल टू 0, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया x, ये द्विघाती समीकरण में आ गए हम लोग, यहाँ से गुणनखंड करके निकाल लिए x प्लस 14 बाहर आया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, अब लगभग हो गया। यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ पर और करके लिख सकते हैं, और या और या और या और या, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ गया कि 2 का प्रोडक्ट 0 है तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 आया और यहाँ से x इक्वल टू 7 आया, तो ये नेगेटिव नहीं चलेगा, क्या है कि लंबाई नेगेटिव नहीं होता, ठीक, x क्या लंबाई है यहाँ, तो x इक्वल टू 7 आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया। तो अब जो लेंथ है, अब जो लेंथ है मेरा AC, तो AC क्या होगा 6 प्लस 7 13, और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 15, तो मेरा जो लेंथ आ गया AC, मेरा जो लेंथ आया AC और AB, मेरा जो लेंथ आया AC, ठीक है, तो AC क्या हो गया CE प्लस, ठीक है, AC क्या हो गया 6 प्लस 7, 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हुआ। विथ की त्रिज्या OD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, BD 8 है और CD 6 है, AB इक्वल टू वाट, AC इक्वल टू वाट, यहीं से भी आ जाता है आपका AB 8 प्लस 7 या x 7 आया, तो ठीक है AB क्या आ गया आपका 8 प्लस 7 15 हो गया, और इधर कितना हो गया 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 13 हो गया, ठीक है। तो
यहाँ से क्या आसपास रेखा की लंबाई बराबर होती, तो सी डी इक्वल टू सी और इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्लास 9 में है, चैप्टर 12। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट ओवर एस माइनस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस क्या है, अर्ध परिमाप है। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे एस। उसके बाद एस निकाल लिए, एस आया आपका एक्स प्लस एक्स जो आया आपका ये आ गया, एक्स आ गया एस। इसमें एस माइनस ए निकाल लेंगे, एस माइनस ए तो एक्स आया, एस माइनस बी तो मेरा 8 आया और ये 6 आया। ठीक है, कहीं गलती नहीं है, 14 में 6 8 हो गया, 6 आ गया। एस माइनस सी, एस माइनस सी आ गया। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ तक छोड़ दिए। फिर त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसको 3 ट्रायंगल में बांट दिया। ट्रायंगल बी ओ सी बेस है और हाइट है, हाइट क्या है आपका त्रिज्या है, ये इस पर लंब होता है, ये इस पर लंब होता है, आसपास रेखा पर ये लंब होता है, आसपास रेखा पर ये लंब होता है, आसपास रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, वो लंब होता है। हो गया, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो तीनों निकल गया। दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर कर दिए, दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला था, दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ पर क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे जो हम लोग किए दोनों तरफ वर्क करने का, दोनों और वर्क करने का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आया 316 से काटते हुए 3x का स्क्वायर 42x, एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर 1428, 196, इसको इधर करते हैं, ये आपका आ गया। एक्स स्क्वायर 20 नहीं होगा तो ये होगा, ये द्विघातीय समीकरण है, तो गुणनखंड विधि से निकाल लिया इसको। एक्स स्क्वायर 14 प्लस 7 आ जाएगा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको नेगेटिव इसलिए किया कि एक्स इक्वल टू निगेटिव आया, तो लेंथ निगेटिव नहीं होता, लंबाई ऋणात्मक नहीं होता, तो एक्स इक्वल टू शायद रहा। ठीक है, थैंक यू।